ये यूक्रेन का लुहांस्क इलाका है और आग की लपटों में घिरा ये लुहांस्क का एक तेल डिपो है जो रूसी बमबारी के बाद अब तक लगातार जल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक हकीकत नजरअंदाज कर रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिक इस जंग में अपना सब कुछ स्वाहा कर देने के लिए भी तैयार हैं। तभी तो यूक्रेन के 18 से 60 साल तक के मर्द अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील के बाद अब अलग अलग देशों के नागरिक यूक्रेन पहुंचने शुरू भी हो चुके हैं। ये वो ब्रिटिश नागरिक हैं जो यूक्रेन की सेना में शामिल होकर रूस के खिलाफ जंग लड़ने के इरादे से यहाँ पहुंचे हैं। यानी अगर ये जंग कुछ दिन और जारी रही तो रूस एक लंबी जंग में उलझने वाला है। इस हकीकत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रूसी सेना के कहर से यूक्रेन में आम लोगों में दहशत फैली हुई है। लेकिन बावजूद इसके वो रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, चाहे हथियारों के साथ हों या निहत्थे। यूक्रेनी नागरिक रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रैलियां भी निकाल रहे हैं, यानी जिससे जैसे बन पड़ता है रूस की सेना का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना रूसी सेना का सामना बड़ी ही बहादुरी से कर रही है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा इस हकीकत से भी दुनिया अनजान नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि यूक्रेन की सेना के सरेंडर करते ही रूस सीज फायर का ऐलान कर देगा। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के सामने हथियार डालेगी, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यानी एक बात तो तय है कि जिस भी दिन रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग रुकेगी, तब तक यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर शमशान में तब्दील हो चुके होंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। रूस मेजर जनरल को मार गिराने का दावा है, तो रूसी मेजर जनरल को मार गिराने का दावा, खार्किव में मेजर जनरल को मार गिराया गया। यूक्रेन की तरफ से कई दावे किए गए हैं जिनमें यह बड़ा दावा देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। मेजर जनरल जो कि रूस के बताए जा रहे हैं, उन्हें मार गिराने का दावा यूक्रेन के जरिए किया जा रहा है। यूक्रेन इन दावों के जरिए ये बताना चाहता है कि रूस भले ही कितना महाशक्तिशाली क्यों ना हो, जिस तरह से वो हमले कर रहा है, यूक्रेन भी उसका जवाब दे रहा है और इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा, घुटने यहां पर नहीं टेकेगा। तो यूक्रेन के चांपलिका में रूस की सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवा में फायरिंग भी की। वो तस्वीर भी आपके सामने। खेरसोन से करीब 78 किलोमीटर दूर पर बसे चापलिंग शहर पर दरअसल रूस का कब्जा है और इलाके के लोगों ने रूसी सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखे किस तरह से यहां पर किया और इसी प्रदर्शन से गुस्साए सैनिकों ने यहां पर फायरिंग की है, हवाई फायरिंग यहां पर की गई है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हर एक तस्वीर यहां पर यही बता रही है कि रूस ने यूक्रेन के सामने जो 4 शर्तें रखी हैं, वो शर्तें मानने के लिए कहा गया है। वो शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक यूं ही महायुद्ध से जुड़ी तस्वीर सामने आती रहेगी। यूक्रेन भी जानता है कि उसे उन देशों का साथ चाहिए जिनके बलबूते उसने नेटो में शामिल होने का ऐलान किया था। हालांकि वो साथ उस हद तक नहीं मिल पा रहा है जिस हद तक उम्मीद यहां पर जेलेंस्की को थी। फिर भी टक्कर यहां पर यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध के तौर पर सामने शुरू हुई। पहले दिन से लेकर आज जो 13वां दिन है और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बता रही है कि यूक्रेन रूस युद्ध जो है अभी फिलहाल थमता नजर नहीं आता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में यूक्रेन की सेना के इलाका छोड़ने का एक और वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने यह वीडियो जारी किया है। आइए वो वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या ये वीडियो है महायुद्ध से जुड़ा? ये वीडियो भी आप देख लीजिए जहां पर आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में ये सामने आया। यूक्रेन की सेना के वहां से जाने के बाद जगह पूरी तरह वीरान हो गई। वहां कुछ फौजी टैंक और गाड़ियां भी नजर आई जो आग में जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गईं। इसके अलावा रूसी सेना ने उन बंकरों और इमारतों की भी तस्वीर जारी की जहां छिपकर यूक्रेन के जवान उन पर गोलियां बरसा रहे थे। रूसी सेना का दावा है कि इस इलाके पर दोनों सेनाओं के बीच काफी लंबी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के जवानों को वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया।
महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर पहुंचा दे कि रूस के टैंक पर बड़ा हमला हुआ है। तो एक के बाद एक रूसी टैंकों को तबाह किया जा रहा है। एक और बड़ा दावा यहां पर यूक्रेन के जरिए किया गया कि रूस के टैंक पर हमने हमला किया और उसके बाद रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे किस तरह से ये वो रूसी टैंक है जिसे तबाह करने का दावा यहां पर किया जा रहा है। दरअसल इस तस्वीर के, इन तस्वीरों के, इन वीडियो के मायने यहां पर हैं। रूसी टैंक जो कि वैश्विक तौर पर प्रसिद्ध है कि किस तरह से ये टैंक अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, किस तरह से ये अपने प्रतिद्वंदी देश को टारगेट करते हैं।